सो लेट्स कंटिन्यू विद बी एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया आपको इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म बीन होता है। इसके पहले हम प्रैक्टिस करा रहे थे आपको इजंट इट, ठीक है। इजंट इट पे और देखते हैं। इजंट इट का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने आपको, इजंट इट मतलब है ना। जब भी कोई आप बात करते हो, आप किसी से कहते हो इजंट इट, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, हामी, एग्रीमेंट। यू आर जस्ट टेकिंग द एग्रीमेंट, किसी से आप सहमति ले रहे हैं, इजंट इट, है ना। Isn't it so cold today? Isn't it so cold today? आज मौसम बहुत ठंडा है ना। अक्सर देखिए बात आप लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट टॉक टू पीपल, योर फ्रेंड, योर कलीग, ठीक है, आज मौसम बढ़िया है ना भाई, अच्छा है ना। तो अच्छा है, ख़राब है, isn't it so cold today, ठीक है। अगर मौसम की बात करते हैं तो isn't the weather so good today बोल देंगे, और नहीं तो यहाँ पर isn't it के साथ बोलेंगे isn't it so cold today, आज बहुत ठंडी है ना। isn't it so hot today, आज बहुत गर्मी है ना। isn't it so chilled cold today, अब cold यहाँ बहुत ठंडी है तो क्या बोलेंगे, isn't it so chilled cold today, chilled cold मतलब बहुत ठंडी। isn't it so chilled cold today, isn't it so shivering cold today, shivering cold मतलब होता है कपकपाने वाली ठंडी। देखिए दो वर्ड होते हैं, shivering cold, shivering cold मतलब होता है कपकपाने वाली ठंडी, और scorching heat, scorching heat का मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं, shivering cold, स्कॉचिंग हीट, ये दोनों वर्ड आप याद कर लो, ठीक है। शिवरिंग कोल्ड मतलब क्या हो गया, बहुत ही ठंडी, कपकपाने वाली ठंडी, और स्कॉचिंग हीट मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी, ठीक है। और डेंस फॉग मतलब क्या होता है, घना कोहरा, डेंस फॉग, ठीक है, DENSEFOG फॉग, डेंस फॉग मीन्स घना कोहरा। और ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्र, मौसम अगर आर्द्र है मतलब पानी की मात्रा है, हवा में पानी की मात्रा है, नमी है, तो उसको ह्यूमिड कहते हैं, ठीक है। उसी से बना है आपका वर्ड ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, ठीक है। तो isn't it so cold today, बहुत ठंडी है ना। isn't it so hot today, बहुत गर्मी है ना। अगर इसको भी बोलना चाहे isn't it so humidity today, बहुत आर्द्रता है ना। isn't it so chilled cold today, आज बहुत ठंडी है ना। isn't it so shivering cold today, आज बहुत ही कपकपाने वाली ठंडी है। isn't it so scorching heat today, आज झुलसाने वाली गर्मी है ना। इसके साथ में आप चाहें तो इसमें क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं, is it, ये एग्रीमेंट लेने के लिए होता है। जैसे आपने शुरुआत किया isn't it so cold today, is it, आज बहुत ठंडी है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अगर is it से शुरुआत करेंगे तो isn't it बोलेंगे, और isn't it से शुरुआत करेंगे तो is it बोलेंगे। जैसे is it so cold today, अगर इसी बात को हम कहते हैं is it so cold today, is it so cold today, तब क्या बोलेंगे आगे हम, isn't it, isn't it, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों isn't it होगा तो यहाँ is it होगा, और यहाँ is it होगा तो यहाँ पर isn't it होगा। तो इस तरह से हम एग्रीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, isn't it so cold today, is it, बहुत ही ठंडी है ना, है। और यहाँ बोला हमने is it so cold today, बहुत ठंडी है, is it so cold today, isn't it, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर isn't it कहेंगे तो यहाँ is it कहेंगे, और यहाँ is it कहेंगे तो यहाँ पर isn't it कहेंगे, ठीक है। isn't it so hot today, बहुत गर्मी है ना, is it, या उल्टा कर दीजिए is it so hot today, आज बहुत गर्मी है, isn't it, है कि नहीं। तो है कि नहीं जो बोल रहे हैं वो isn't it है, और सिर्फ है
इज इट? शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? क्या, क्या से, इजंट इट सो हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है? क्या आज गर्मी नहीं है? इजंट इट सो हॉट टुडे मतलब क्या हुआ? क्या आज गर्मी नहीं है क्या? तो इज इट। इजंट इट सो कोल्ड टुडे, क्या आज बहुत ठंडी नहीं है? इज इट, है क्या? ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं किसी, तो भाई देखो जरूरी नहीं है कि हम पूरा क्या लगा के बोलें। हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं? क्या आज बहुत ठंडी है? क्या आज बहुत ठंडी नहीं है? ऐसे बोलते हैं लोग? नहीं ना, ऐसे बोलते हैं बहुत ठंडी है ना। तो ऐसे ही अंग्रेजी में है, ठीक है। Isn't it so hot today? Is it? Is it so hot today? Isn't it? Isn't it so chilled cold today? आज बहुत ठंडी है ना। Is it? Isn't it so shivering cold today? आज कपकपाने वाली ठंडी है ना। Is it? या उल्टा बोल दो, Is it so shivering cold today? Isn't it? Isn't it so scorching heat today? Is it? उल्टा, Is it so scorching heat today? Isn't it? अब देखिए यहाँ पर वेदर की मैंने, ठीक है, चूंकि वेदर की बात हो रही थी किसी से, लोग ये देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम लोग अक्सर बोलते हैं, ठीक है, बार बार बोलते हैं, जब भी कोई मिलता है हम बोलते ज़रूर हैं। तो कैसे बोलेंगे? अगर इजंट इट से बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, या इज इट से बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, और इजंट के बाद अगर हम चाहें तो मौसम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट ला दे रहे हैं। तो इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे, इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे का मतलब हो गया बहुत ही खराब मौसम है, भयानक मौसम है। तो कैसे बोलेंगे? इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे। आप भी बोलिए, इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे, इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे। बोल रहे हैं ना, बोलिए बोलिए, इजंट द वेदर सो ऑफुल टुडे। यही चीज बोलना है वेदर के साथ में, सो कोल्ड टुडे बोल सकते हैं। बोलिए, इजंट द वेदर सो कोल्ड टुडे, इजंट द वेदर सो क्लाउडी टुडे। क्लाउडी मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है, यानी आसमान में बादल हैं, ठीक है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देन यू विल से क्लाउडी। मौसम में अगर बादल हैं तो क्लाउडी बोलेंगे। तो बोलिए, इजंट द वेदर सो क्लाउडी टुडे, आज बहुत ही क्लाउडी मौसम है ना। इजंट द वेदर सो ह्यूमिड टुडे, मतलब बहुत ही आर्द्र मौसम है आज। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया? या तो आप शुरुआत इज इट से करें और बाद में इजंट इट बोल दें, या फिर इजंट इट से शुरुआत करें और बाद में इज इट बोल दें। ये एग्रीमेंट लेने का तरीका है। दूसरा हमने बताया कि इजंट के बाद आप वेदर लगा दें या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं इजंट, ठीक है। अब जस्ट लाइक इजंट ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है? इज ही, क्या बोला मैंने? क्या वो अच्छा लड़का है? तो यहाँ इजंट के बाद क्या आया? सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इजंट के बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया, इट नहीं लगाया। सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। इजंट रामू अ गुड बॉय, क्या रामू अच्छा लड़का नहीं है? इज ही, है क्या? या इज रामू अ गुड बॉय, क्या रामू अच्छा लड़का है? इजंट ही, है कि नहीं? तो दोनों तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको? इजंट या इज इट के बाद सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद उस बात को बोल देनी है ऑब्जेक्ट में, जो भी बोलना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजंट ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है? इज ही। इजंट ही अ क्रिएटिव बॉय, क्या वो क्रिएटिव लड़का है? ए फॉर, बी फॉर, याद आया इसके पहले एक वीडियोज़ में। यहाँ कुछ भी आप सारा वर्ड पावर डेवलप कर लो। ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर क्रिएटिव, डी फॉर डायनामिक, ई फॉर एनर्जेटिक, एफ फॉर फेथफुल, जी फॉर जेनरस, एच फॉर ऑनेस्ट, आई फॉर इनोवेटिव। मैंने पूरा बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब एडजेक्टिव वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी मिल जाएंगे, ठीक है। इज ही अ गुड बॉय, यहाँ पर मैंने बोला कि देखिए आपको मैंने क्या कहा, एक बार नेगेटिव ले गए, एक बार पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव में ले जा रहे हैं। देखो शुरुआत हमने किया इज ही से, इज ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, इजंट ही, है कि नहीं, मतलब है वो कि नहीं। तो जब हम इजंट इट लगाते हैं तो इज इट लगाए, और इजंट ही लगाए तो इज ही लगाए। ऐसे इज ही से शुरुआत किया तो इजंट ही मैंने बोला, ठीक है। अब सी से देख लो, कोई लड़की है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इजंट सी अ गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है, इज सी, है क्या, उल्टा करो, इज सी अ गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की है, इजंट सी, है कि नहीं। तो यहाँ दोनों तरीका हो गया, एजेंट सी बोला तो इज सी लगाया, और इज सी लगाया हमने तो एजेंट सी बोला, ठीक है, दोनों उल्टा कर दिया। यहाँ पर किसी का नाम भी ले सकते हो आप, एजेंट श्वेता अ गुड गर्ल, क्या श्वेता अच्छी लड़की नहीं है, इज सी, है क्या, इज श्वेता अ गुड गर्ल, क्या श्वेता अच्छी लड़की है, एजेंट सी, है कि नहीं। गॉट इट, समझ गए ना आप लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड याद कर लो आप लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा, सिवरिंग कोल्ड, कपकपाने वाली ठंडी, डेंस फॉग, घना कोहरा, स्कॉचिंग हीट, झुलसाने वाली गर्मी, ह्यूमिड आर्द्र, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ठीक है, नमी। अब देखिए नाउ प्रैक्टिस, इसको देखिए आप लोग। यहाँ पर जो है हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें देखिए आपको इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस कराया है, एक बार फटाफट प्रैक्टिस फिर कर लीजिए, बार बार करिए, देखिए, ठीक है। यहाँ पर आई एम, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, बोलिए आई एम, मैं हूँ। यू आर, आप हैं। वी आर, हम सब हैं। दे आर, वह सब हैं। ही इज़, वह है। सी इज़, वह है। ही इज़, वह है, कोई लड़का है। सी इज़, कोई लड़की है, वो है, ठीक है। और इट इज़, कोई वस्तु है, जस्ट लाइक इट इज़ डस्टर। यहाँ मैंने आपको ढेर सारा वर्ड पावर बताया है, ए फॉर, बी फॉर, आई एम, यू आर, सबके बाद आप कुछ, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, वी आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, दे आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, ही इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन, सी इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, सारे एडजेक्टिव का, ठीक है। नाउ आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आई एम बोलते हैं, आई एम को बोलते हैं आई एम, ठीक है। यू आर को शॉर्ट फॉर्म में योर, ठीक, यू आर गुड गर्ल, यू आर गुड गर्ल, ठीक है। वी आर, यू आर, वी आर, और दे आर का दे आर, ही इज का हीज, सी इज का सीज, सी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स। यू आर, ठीक है, यू आर माई कॉर्डियल फ्रेंड, यू आर माई कॉर्डियल फ्रेंड, यू आर माई कॉर्डियल फ्रेंड, ठीक है, आप मेरे जिगरी दोस्त हैं, कॉर्डियल फ्रेंड हैं। सी इज, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ क्रिएटिव गर्ल। इट इज, इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर है। ये सुनाई पड़ता है एक्चुअली, इस सुनाई पड़ता है, इस, इश, ठीक है। इट्स माई पेन, इट्स माई मार्कर, इट्स माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है, इस तरह सुनाई पड़ता है। अब थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आई एम का एम आई, ठीक है, क्या मैं, जस्ट लाइक एम आई राइट, क्या मेरी बात सही है, एम आई राइट, क्या बोला मैंने, एम आई राइट। इस पार्ट में दिखता नहीं है तो मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, शायद तो दिख रहा हो, एम आई राइट। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर इस पर लाइट पड़ती है, दैट इज़ वाई जस्ट कांट सी प्रॉपरली। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एम आई राइट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरी बात सही है। तो ये हो गया क्या मैं, क्या मैं। एम आई ए गुड टीचर, क्या मैं अच्छा टीचर हूँ, ठीक है। ऐसे आर यू ओके,
क्या आप ठीक हैं? आर यू कंफर्टेबल? क्या आप कंफर्टेबल हैं? अभी इसके बारे में एक एक पे ढेर सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, अभी मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट में, ठीक है? आर यू ओके? ठीक है। आर यू फीलिंग वेल? तबीयत ठीक है? आर यू कंफर्टेबल? सही है भाई, कंफर्टेबल हैं, आराम है। ऐसे आर वी इंडियन? आर वी ट्रू इंडियन? क्या हम सच्चे भारतीय हैं? आर दे, ठीक है, आर दे गुड स्टूडेंट्स? क्या वे अच्छे स्टूडेंट्स हैं? इज ही अ गुड बॉय? क्या वो अच्छा लड़का है? इज ही अ गुड गर्ल? क्या वो अच्छी लड़की है? ठीक है। इज इट योर पेन? क्या ये आपकी पेन है? तो एक बार आप बोल लीजिए भाई, सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलिए एम आई राइट? आर यू ओके? आर वी ट्रू इंडियन? आर दे गुड स्टूडेंट्स? इज ही अ गुड बॉय? इज ही अ गुड गर्ल? इज इट योर पेन? क्या 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 क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्या से, ठीक है। अब इसके भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसके भी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे हम, इसको नेगेटिव फॉर्म दे। जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ जैसे मान ली आई एम, ठीक है, नेगेटिव में आई एम नॉट। यू आर, ठीक है, यू आर नॉट। वी आर नॉट। दे आर नॉट। ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट, इट्स नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम आई को अगर नेगेटिव में बोलेंगे, यानी क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या मेरी बात सही है, मैं राइट, ठीक है, तो एम नॉट आई बोले कि क्या बोले, एम आई नॉट बोले। तो देखिए इसमें क्या होता है, एम नॉट नहीं बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं, या तो बोलिए आप एम आई नॉट, या तो ये बोलिए, या आप बोलिए आई नॉट, ये बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको आप समझ लीजिए, ऐसे बोलेंगे एंड आई, ये स्लैंग में बोला जाता है। तो एम आई नॉट बोलिए, ठीक है, एम आई राइट, एम आई नॉट राइट या तो बोलो, या तो आई नॉट राइट, ठीक है। आई नॉट, क्या बोलेंगे, आई नॉट। एम नॉट नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। एम आई नॉट या आई नॉट, इसको उच्चारण करेंगे आई नॉट आई, आई नॉट आई, आई नॉट आई, ठीक है। आई नॉट आई स्लैंग में आता है, ठीक है। अ नॉट आई भी बोल सकते हैं, अ नॉट आई, अ नॉट आई, अ नॉट आई। आर यू, अ नॉट यू। आर वी, अ नॉट बी। आर दे, अ नॉट दे। इज ही, isn't he? Is she, isn't she? Is it, isn't it? ठीक है, ये अभी isn't it पे मैंने आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई, तो यह मैंने आपको एक चार्ट बना दिया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आई एम, शॉर्ट फॉर्म में आई एम, क्वेश्चन बनाएंगे क्या मैं, एम आई, और नेगेटिव में जब जाएंगे तो या तो बोलेंगे आप एम आई नॉट, ठीक है, या आ नॉट आई, या स्लैंग में ए नॉट आए, आंट आए ना के एंट आए, आंट एंट, ठीक है, एंट आए, या आ नॉट आए, ये बोला जाएगा। एम नॉट आए नहीं बोला जाता। ऐसे ही यू आर यू, ठीक है, आर नॉट यू। वी आर वी, क्या हम, ठीक है, आर नॉट बी। ऐसे दे आर दे, क्या हुए सब, आर नॉट दे। ही इज, शॉर्ट फॉर्म ही इज अ गुड बॉय। इज ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का, isn't he? शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। इज शी अ गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की है, isn't she, क्या वो अच्छी लड़की नहीं, isn't she a गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है। इट इज, ठीक है, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में इट्स माई पेन, इट्स नॉट माई पेन। इज इट माई पेन, क्या ये मेरी पेन है, isn't it माई पेन, क्या ये मेरी पेन नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट के रूप में प्रैक्टिस कराया। आप एग्रीमेंट भी ले सकते हैं। मैंने आपसे बताया आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर नॉट यू, है कि नहीं है। जैसे यहाँ भी मैंने बताया था भी, ठीक है। जब आप इज़ ही ए गुड बॉय बोले तो इजंट ही बोले। इज़ ही ए गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, इजंट ही। इज़ ही ए गुड गर्ल, एजेंसी, या उल्टा कर दिया, एजेंसी ए गुड गर्ल, इज सी। तो इस तरह से हम एग्रीमेंट लेते हैं क्वेश्चन टैग की सहायता से। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हालांकि एक अलग चैप्टर है, बट क्वेश्चन टैग आपको लगातार मैं पढ़ाता रहूँगा। जो भी पढ़ाऊँगा, अभी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ, बी, फिर हैव पढ़ाऊँगा, फिर डू पढ़ाऊँगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरी सारी पढ़ाऊँगा आपको, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है। फिर टेंस पूरा पढ़ाऊँगा हम आप, ठीक है। वहाँ भी हम आपको लगातार क्वेश्चन टैग समझाते रहेंगे। अलग अलग जगहों पर क्वेश्चन टैग अलग अलग होता है एज ए चैप्टर, ठीक है। एक बार हम अलग से बता देंगे, बट क्या है कि साथ में ही आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा, ठीक है, फ्रूटफुल होगा। इट विल बी बेटर फॉर यू टू जस्ट लर्न क्वेश्चन टैग विद एवरी पार्ट डिफरेंटली, अलग अलग आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, इन बिटवीन व्हाइल आई जस्ट टीच, यू नो, आई यूज इंग्लिश sentences and I just try to speak in very slow motion, that is why you can understand me properly, आप अच्छे से हमको समझ सकें, ठीक है। and sometimes also I just edit it, whatever I just speak I just edit it the same, ठीक है। तो you can get it easily, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, एक एक चीज़ प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा अलग अलग, ठीक है। अभी हमने आपको इज इट के बारे में ये आपको, ठीक है, मैंने इज इट और इजंट इट पे चर्चा किया। पढ़ा रहे हैं हम आपको इज ही, ठीक है, और साथ में आपको फिर इज, एम, आर, ये पूरा का पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। अब आइए एम आई या आई एम। आई एम, मैं हूँ, मैं हूँ, पहले इसकी चर्चा करते हैं। आई एम, यहाँ पर देखिए आप इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आई एम, मैं हूँ। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हूँ। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो आप कैसे बोल रहे हैं, देखिए। आई एम अ गुड टीचर, इसको उच्चारण ध्यान दें। आई एम अ, यहाँ सुनाई पड़ा आपको, ये मिला के क्या बोले, आई एम अ, आई एम अ, आई एम अ। जब आप बोल देंगे आई एम ए गुड टीचर, ठीक है, बेकार हो गया इंग्लिश। मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं तो एक शुद्ध उच्चारण के साथ जब बोलेंगे, फ्लुएंसी के साथ में, तो दैट विल इम्प्रेस द अदर्स ऑल्सो एंड यू विल हैव ऑल्सो कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको एक बिलीव होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। और यहाँ ही नहीं, इट्स नॉट फॉर ओनली इन इंडिया, इफ़ यू आर इन फॉरेन कंट्री, वेर एवर यू आर, जहाँ भी कहीं हैं आप, ठीक है। अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे, आई एम अ गुड टीचर, बोलिए आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन, अब देखो यहाँ पर एन इंजीनियर, यहाँ बोलना तो आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ बोला हमने आई एम एन इंजीनियर, यहाँ पर एन लग गया, ये अलग चैप्टर हो जाएगा। ए एन कहाँ लगता है, आई एम एन इंजीनियर। अब इसके साथ में आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर से मैं वही कहूँगा कि आप फिर मेरी वीडियो देख लीजिए, फॉर एम्बिशियस, बी फॉर ब्रेव, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर ब्यूटीफुल, सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख लीजिए, ठीक है। आप इससे प्रैक्टिस करिए। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम वेरी करेजियस पर्सन, आई एम वेरी डायनामिक पर्सन,
या वाला के लिए बोलेंगे आई एम हैविंग ए डायनेमिक पर्सनैलिटी, मैं डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला आदमी हूँ, ठीक है। ई फॉर एनर्जेटिक, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन। एफ फॉर फेथफुल, आई एम वेरी फेथफुल पर्सन, या आई एम वेरी फेथफुल टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, सॉरी, ठीक है। ऐसे जी फॉर जनरस, आई एम वेरी जनरस पर्सन, मैं बहुत ही उदार व्यक्ति हूँ। एस फॉर ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, या आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार हूँ। ऐसे आपको पूरा जेड तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार बोलिए। अपने बारे में आप बता सकते हैं। आई एम, जस्ट लाइक सपोज कि मैं बोलता हूँ अपने बारे में, आई एम अ टीचर एंड आई एम ऑल्सो रनिंग स्कूल, माई प्राइवेट स्कूल। बोला ना, ठीक है। कैसे बोला मैंने, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आप पहले एक वर्ड, एक सेंटेंस को अच्छे से बोलो। जब एक वर्ड को, एक सेंटेंस को अच्छे से बोल लेंगे तो आप 2 सेंटेंस बोल लेंगे, 4 सेंटेंस बोल लेंगे। पहले एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। आपका ज़बान साफ होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण आपके मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसका इंट्रोगेटिव में आ जाइए, सॉरी नेगेटिव में आ जाइए, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट एग्री विद यू। कुछ लिखते चलते हैं, आराम से पढ़ाते हैं आपको। आई एम नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बोलिए, आई एम नॉट एग्री विद यू, आई एम नॉट एग्री विद यू। एग्री मीन्स सहमत। और इसमें एंग्री कर दो तो क्या हो जाता है, एंग्री। आई एम नॉट एंग्री विद यू, इसका मतलब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। एग्री, एंग्री, तो बोलिए आई एम नॉट एंग्री विद यू। क्वेश्चन में यही होगा, कोई आपसे पूछता आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे नाराज हो? नो नो नो, आई एम नॉट एंग्री विद यू, नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ठीक है। उल्टा मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज, आई एम वेरी डिलाइटेड। यही मेरी गंदी आदत है, कोई चीज़ पढ़ाने लगते हैं तो उसी में हमको जब याद आता है चलो और बता दे, ठीक है। हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, और भी वर्ड होते हैं। आई एम वेरी थ्रिल्ड, बहुत ही रोमांचित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी क्यूरियस, मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ। ऐसे कुछ भी आप, ठीक है, कह सकते हैं। आई एम वेरी, एनीवे, आई एम नॉट एंग्री विद यू, आई एम नॉट एग्री विद यू, सॉरी, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। यानी जो भी आप बोलना चाहते हैं इसमें शुद्ध उच्चारण साथ में आप आई एम नॉट, ठीक है, बोल सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल। सपोज करिए आप कहते हैं कि मैं आपके प्रस्ताव से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल, ठीक है। यहाँ बोल दिया आपने, हैं तो आई एम इंटरेस्टेड। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई एम एग्री विद यू, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट एग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, आई एम नॉट एंग्री विद यू। जो देखिए थोड़ा मज़ा तब आएगा जब हम क्वेश्चन भी करें और आंसर भी करें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इसको अलग ढंग से आपको हम पढ़ाते हैं। आर यू से मैं क्वेश्चन करता हूँ और आई एम से आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। दोनों एक साथ चलेगा तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आर यू और आई एम, ओके। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? यस, आई एम ओके, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल? यस, आई एम कंफर्टेबल।
आर यू फीलिंग वेल? क्या आपकी तबीयत ठीक है? यस, आई एम फीलिंग वेल। आई एम फीलिंग वेल। आर यू गेटिंग लेट? क्या आपको देरी हो रही है? यस, आई एम गेटिंग लेट। आर यू गेटिंग बोर्ड? क्या आप बोर हो रहे हैं? नो, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड। नो, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड। ऐसे बनाते चलते हैं। आर यू एग्री विद मी? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आई एम एग्री विद यू। ठीक है, क्या बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स, आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आर यू कमिंग टू मी? क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? यस, आई एम कमिंग। हाँ मैं आ रहा हूँ। यस, आई एम कमिंग। या यस, आई एम जस्ट कमिंग। यस, आई एम जस्ट कमिंग, मैं तुरंत आ रहा हूँ। कभी ऐसे मान लीजिए आपने फ़ोन किया किसी से, हाँ भैया आ रहे हैं, आ रहे हो, तो क्या बोलते हैं? आर यू कमिंग? यस यस, आई एम कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, वेट वेट। क्या बोलते हैं? वेट वेट, इंतज़ार करिए मेरा। ठीक है, या हैंग ऑन भी बोलते हैं। हैंग ऑन, स्टे। ठीक है, स्टे फॉर अ वाइल, थोड़ा इंतज़ार करिए। फॉर अ वाइल मतलब होता है थोड़े समय के लिए, या वेट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए इंतज़ार करिए। आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? आई एम जस्ट कमिंग विद इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के अंदर भैया आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग विद इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, कहीं जा रहे हो क्या? तो क्या बोलेंगे? आर यू गोइंग समवेयर? आर यू गोइंग समवेयर? क्या आप कहीं जा रहे हैं? आर यू गोइंग समवेयर? यस, एक्चुअली आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। जल्दी में हो? आर यू इन हरी? आर यू इन हरी? क्या आप जल्दी में हैं? नो 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 नो, आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। नो नो, आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। अगर जल्दी में है तो क्या बोलेंगे? यस, आई एम इन हरी।
हरी याद आया तो याद कर लो, हरी भरी करी, हरी भरी करी। हरी भरी करी का मतलब क्या होता है? हरी जल्दी, वरी चिंतित, करी मतलब तला भुना चीज़। तो वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी। वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। आज की आधुनिक दुनिया में हम लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ठीक है, वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी। बहुत अच्छा प्यारा सेंटेंस है, आप कभी भी बोल सकते हैं कहीं पर, वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हरी, HURRY हरी, WORRY वरी एंड करी। ठीक है, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड या इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हरी भरी एंड करी इन दिस मॉडर्न टाइम, या इन दिस टाइम, या इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में, आधुनिक समय में। ठीक है, आजकल हम लोग हरी भरी करी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वी आर ऑलवेज इन हरी, हमेशा जल्दी में रहते हैं। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं रहता है। वी हैव अ लॉट ऑफ टेंशंस, हमारे पास बहुत सारा टेंशन रहता है। दैट इज़ वाई वी आर वरीड, तब लोग हम चिंतित रहते हैं। देखो यहाँ पर वरीड हो जाएगा, वी आर वरीड, तब हम वैसे बोलेंगे तो कहेंगे वी आर वरीड। ठीक है, सो एंड वी आर ईटिंग द करी आइटम, फ्राइड आइटम। घर का खाना हम लोग कम खाते हैं, बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक, ये स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं है। दिस इज़ इनहाइजीनिक, ये स्वास्थ्य के हिसाब से ख़राब है। ठीक है, वी शुड यूज़ द हाउस मेड फूड। हमेशा हमको हाउस मेड फूड मतलब खाना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। ठीक है, एनीवे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो आगे पढ़ाएं। काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस इट। ठीक है, एट होम while you are watching my video, you may practice with me, or after the video, whenever you have the spare time, you can just watch it again. Because sometimes what happens, whenever you are with somebody, you feel hesitation. I mean, you hesitate, आप hesitate करते हो. So I think whenever you are at home, somewhere in alone, अकेले में, तो that time you can do it, practice करो। and I also suggest you just sit in front of the mirror and just speak। and the very useful thing I am telling you, you can do it very easily. Simply just if you have the mobile, you are watching movie, it means you are watching my video, it means you have the mobile. You can do it very easily. Simply just record your voice or just record yourself, just like I am doing right now. ये भी मैं जो बना रहा हूँ अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ। सिंपली आई डोंट हैव DSLR कैमरा, मेरे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है। सिंपली मैं ये एक माइक छोटा सा यही यूज़ करता हूँ और अपनी ही मोबाइल से बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई क्लासरूम, वन ऑफ द क्लासरूम ऑफ माई स्कूल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। So whatever the knowledge I have, I will just share to you all. Okay, that's all for today. Thank you.